नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फास्ट कैलकुलेशन मैथ्स ट्रिक के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में, जो कि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कि हमने पिछली क्लासों में हमने बहुत सारी ट्रिकों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज की इस क्लास में हम कुछ स्पेशल ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं स्पेशल ट्रिक है क्या। स्पेशल ट्रिक ट्रिक नंबर वन। देखिए स्पेशल ट्रिक नंबर वन है क्या। स्पेशल ट्रिक है क्या, देखिए स्पेशल ट्रिक में क्या है कि जैसे कि इसमें क्या है कि इकाई का अंक तो सेम होगा, और यानी इकाई का अंक जो होगा उनके अंकों का योग 10 होगा और दहाई के अंक सेम होंगे। जैसे कि 3, 6, 4। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल ट्रिक नंबर वन में क्या है कि इनका आपस में जो है ये इकाई के अंक जो है इनका योग क्या होगा, योग जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। और ये जो दहाई के अंक हैं ये सेम होंगे, यानी क्या होंगे, सेम होंगे, सेम यानी समान होंगे। तब हम इस प्रकार की संख्या गुणा कैसे करेंगे, तो आपस में इनका गुणा कर देंगे। 6 को 24 आ जाएगा, 24 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 24 लिखने के बाद हम ये 3 है, 3 के आगे कौन सा नंबर आता है, 4। तो 4 का गुणा इस 3 में करा देंगे, तो 4 3 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 3 12। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। लेकिन यह बात खास होनी चाहिए कि ये नियम फॉलो होना चाहिए कि इकाई का अंक जो होगा, इकाई के अंकों का योग जो होगा वो कितना होगा, वो 10 होगा। और दहाई के अंक जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि और एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे 9, जैसे 93 हो गया और 97 हो गया। ये अब इसका गुणा हमें करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए इकाई के अंकों का योग अगर देखें तो 10 हो रहा है, और दहाई का अंक देखें तो ये सेम है, यानी कि 9 9 है। तो इसे गुणा करेंगे, सबसे पहले 3 सते 21 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे कि ये 9 है, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9 के बाद जो नंबर आता है वो 10 आता है। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10। 10 का गुणा 9 के साथ करा देना, 10 9 90 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री में क्या है, जैसे कि 46 और 44 देख दिया। अब इसका गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या कहा कि ये सेम है, देखा जाए तो ये सेम है, यानी कहने का मतलब 6 4 10, इनका योग जो है वो 10 है, और ये सेम है। ये क्या है, ये सेम है। तो कैसे करेंगे, तो पहले इनका आपस में गुणा करेंगे, 6 को 24 आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर ये 4 है, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 आता है। तो 5 चौक 20, तो 20 लिख देंगे। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे कह दिया जाए 72 और 78। अब देखिए इसका गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, समझते हैं। देखिए सबसे पहला काम करना क्या है कि इनका योग तो 10 हो रहा है और ये सेम है, यानी समान है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका आपस में गुणा कराएंगे, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 दूनी क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर देखेंगे कि ये 7 है, तो 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 आता है। तो 8 का गुणा 7 के साथ करा देंगे, तो 8 सते 56, 8 सते क्या आ जाएगा, 56। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से। स्पेशल ट्रिक नंबर 2, स्पेशल ट्रिक नंबर 2। देखिए स्पेशल ट्रिक नंबर 2 है क्या। तो अभी हमने ट्रिक नंबर 1 में क्या बताया कि इसमें इकाई के अंकों का योग 10 होता है और दहाई के अंक जो होते हैं सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा होता है, यहाँ पर दहाई के अंकों का योग 10 होता है और इकाई के अंक सेम रहते हैं। जैसे
35 और 75। अब देखिए इसमें क्या है कि ये इकाई के अंक सेम दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? ये सेम दिए हुए, यानी इकाई के अंक जो है समान दिया है। और ये जो दहाई के अंक है इनका योग क्या दिया गया है? इनका योग 10 दे दिया गया। तो इस प्रकार की संख्या गुणा करेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले इनका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा। फिर करेंगे क्या कि ये फिर इनका आपस में गुणा कराएंगे, इनका आपस में गुणा कराएंगे। 7 त्रिक 21 आएगा। 21 में ये 5 को जोड़ देना है, जो सेम संख्या है उसे हम जोड़ देंगे। तो 7 त्रिक 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 26। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि 83 है और 23। देखिए अब इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान से। देखिए ये सेम है तो इन्हें आपस में गुणा कराएंगे, 3 त्रिक 9 आ जाएगा। लेकिन जब भी गुणा कराना है 2 अंकों में लिखना है। यहाँ पे 2 अंक आ गया था तो ठीक है, यहाँ पे 2 अंक नहीं आता तो 0 लगा के बढ़ा लेंगे, 2 अंक बना लेंगे। फिर क्या करेंगे? तो इनका आपस में गुणा कराएंगे। 2 8 16, 16 में ये 3 जोड़ दिया जाता है। जो सेम होता है, सेम नंबर होता है, उसे हम 3 जोड़ देते हैं। तो क्या 16 में जब 3 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। क्या आएगा? 19 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे 7 4 और 3 4। देखिए अब इसका गुणा हमें कराना है तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या कहा, पहले इनका आपस में गुणा करना है तो आ जाएगा 16। फिर क्या करना? 7 त्रिक 21, 21 में ये सेम वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 62 और 42 है। अब देखिए अब इसका गुणा करना है तो हमने क्या कहा कि पहले इनका आपस में गुणा करना है। 2 दूना 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर 2 डिजिट में लिखना है। फिर क्या करना है? फिर इनका आपस में गुणा कराना है तो 4 छंग 24, 24 में ये दो जो सेम नंबर इसे हम जोड़ देंगे। 24 2 26 आ जाएगा। 26। इस प्रकार से इस प्रकार से इन सभी संख्याओं को पूरा आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब समझते हैं स्पेशल केस नंबर 3 के बारे में। स्पेशल ट्रिक नंबर 3। देखिए स्पेशल ट्रिक नंबर 3 है क्या? इसमें क्या होगा कि अभी हमने क्या बताया कि ट्रिक नंबर 1 में क्या बताया कि इकाई का अंक 10 होता है। क्या होता है? इकाई का अंक जो होता है उनका योग जो होता है 10 होता है, और दहाई के अंकों का जो योग होता है वो सेम होता है, यानी वो सेम संख्या होती है। हमने क्या कहा कि इकाई के अंकों का योग 10 होगा और दहाई के अंक सेम होंगे। लेकिन ट्रिक नंबर 2 में क्या था कि इकाई के अंक सेम थे और दहाई के अंकों का योग 10 था। लेकिन अब यहाँ पे स्पेशल ट्रिक नंबर 3 पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि इकाई का अंक सदैव 1 होगा। तब कैसे गुणा होगा? जैसे 31 है और 71 है। अब देखिए जब भी अब इसका गुणा हमें करना है तो कैसे करेंगे? तो अगर लास्ट में इकाई हो, देख यहाँ पर योग 10 हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले इनका आपस में गुणा कराना है तो क्या आ जाएगा? 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा। फिर क्या करेंगे कि इन्हें एक बार जोड़ देंगे, इन्हीं संख्या 10 10 की लिखेंगे 0। फिर 7 त्रिक 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 4 1 और 3 1 दिया गया। अब देखिए इसका गुणा करना तो कैसे होगा? तो इनका आपस में गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इन्हें एक बार जोड़ देना है, ये 4 3 7 आ जाएगा।
फिर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करा देना है, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे 71 हो गया और 21 हो गया। अब देखिए, इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे क्या, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इन्हें जोड़ देना है तो 9 आ जाएगा, 7 2 9, फिर इनका आपस में गुणा करा देना, 2 7 14 आ जाएगा। क्या आएगा, 14। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। अब समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे 51 हो गया और 41 हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इन्हें जोड़ देना तो 9 आ जाएगा। फिर 4 5 6 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको यह जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। यदि और भी इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे मैथ्स टेकल बाय MS सर यूट्यूब चैनल में विजिट करिए। वहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाइए और बहुत ही आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना हमने पिछली क्लासों में बताया है, और बहुत ही आसान तरीके से बेस नंबर मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा किया है। और मल्टीप्लिकेशन विथ 9 9 हो गया, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन 11 का हो गया। इस प्रकार के सभी संख्याओं गुणा हमने डिटेल से करना बता चुके हैं। आप जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई फास्ट कैलकुलेशन नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं सभी वीडियो। धन्यवाद।